तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के चैप्टर 11 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आइए सबसे पहले ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का जो रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुए है। मनुष्य के आंख में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। मनुष्य की आंख में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता होता है वो कैसा होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। मनुष्य की आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मनुष्य की आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल जो है वो मनुष्य की आंख के उस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है। सामान्य आंख के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है वो सामान्य आंख के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु जो है वो कहाँ पे होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र का जो दूरबिंदु है वो अनंत पर होता है। चलिए, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना इसका कारण क्या होता है। तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के वायुमंडल अपरिवर्तन के कारण। प्रकाश के वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तब तारे टिमटिमाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मनुष्य की आंख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसे कौन नियंत्रित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली जो है वो मनुष्य की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव का नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो उसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। रेटिना पर जो है वो मनुष्य की आंख का वस्तु के किसी भी प्रतिबिंब का भाग बनता है।
क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आँख के लिए किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है वो किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तारे का टिमटिमाना इसका कारण क्या होता है? तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के वायुमंडल अपरिवर्तन के कारण। प्रकाश के वायुमंडल अपरिवर्तन के कारण ही तारे जो है वो टिमटिमाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मनुष्य के नेत्र के जो रंगीन भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आइरिश। मनुष्य के नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य रक्तभाव कब प्रतीत होता है? सूर्य जब रक्तभाव कब प्रतीत होता है, यानी सूर्य जो वो कब पूरा एकदम लाल हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्य जो रक्तभाव सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।